हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आगे का टॉपिक है, आप मृत्यु से क्यों डरते हो। पृथ्वी पर जन्म जन्म लेने के बाद आप अपने जीवन का इतना आनंद लेते हैं कि आप मृत्यु से डरने लगते हैं। कुछ लोग तब भी धरती छोड़कर जाना नहीं चाहते, फिर भी भले ही उनका बूढ़ा शरीर दुख दर्द से कहराने लगे। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि दिल ही दिल में वे जानते हैं कि आपकी दुनिया में मृत्यु पाने के बाद वे कहाँ जा पहुंचेंगे। उन्हें मरने से डर लगता है क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से पता है कि वे निम्नतर अंधेरे लोकों में ही रहेंगे। इसलिए वे जीवन की डोर से बंधे रहना चाहते हैं। लेकिन जब आपका भौतिक शरीर कार्य करने से इनकार कर देता है, तब आत्मा को उस नष्टप्राय अस्थायी भौतिक घर को छोड़ देना पड़ता है। चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, पृथ्वी पर आपको पृथ्वी पर मरना ही पड़ता है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ऐसे भ्रष्ट कर दिया गया होता है कि वे मृत्यु को एक भयानक घटना समझते हैं। वे मृत्यु शब्द से ही डरते हैं। इस डर से मुक्त होना उनके लिए लगभग असंभव हो जाता है। वे पृथ्वी पर अधिक से अधिक समय तक जीने के लिए संघर्ष करते हैं। जब ऐसी भली आत्माएं आपकी दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत के उच्चतर स्तर पर पहुंचती है, तो वे पांचवें, छठे और सातवें लोगों की ऐसी सुंदरता, सामंजस्य और प्रेम देखकर हैरान रह जाती है और उन्हें पृथ्वी पर मृत्यु से डरने का अफसोस होता है। आगे का टॉपिक है, आत्महत्या पाप है। आपको मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और न ही समय से पहले अपनी मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए। यह फैसला केवल ईश्वर को ही करने दें कि आपको जीवात्मा जगत में कब आना है। आत्महत्या करना आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है। ईश्वर हमें पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का अवसर देते हैं और आत्महत्या कर हम ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं। आत्महत्या एक पाप है। आत्महत्या करने से आप निम्नतर लोकों में गिर जाएंगे और हमें यकीन है कि आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। आपको आत्महत्या करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने भौतिक शरीर से अस्थायी छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा देते हैं। आगे का टॉपिक है, उच्च भली आत्माएं। ईश्वर बस एक है, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर, लेकिन हमारे सबसे प्यारे ईश्वर के पास अनेक आत्माएं होती है जो प्रत्येक आत्मा को शुद्ध, ईमानदार, प्रेम पूर्वक, समझदार, कृतज्ञ, भला और बुद्धिमान बनाने में उनकी मदद करती है। ईश्वर के सहायक हम सबकी तरह मनुष्य ही थे। वे उन्हें परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। उनका पृथ्वी पर लोक और हम जीवात्माएं अनुभव कर रही है। उन्होंने सैकड़ों बार पुनर्जन्म लिया है और कई बार ऊपर नीचे आने जाने के बाद वे इस स्तर पर पहुंच पाए। ईश्वर के इन सहायकों की उच्च भली आत्माओं के नाम से जाना जाता है और इन सब में से सबसे ऊपर से सर्वोच्च भली आत्माएं होती है। उच्चतर स्तरों पर हम उन्हें अक्सर देखते हैं, लेकिन चौथे और उससे निचले के लोकों में कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे यहाँ अदृश्य रहना पसंद करते हैं ताकि उनका काम आसान हो। बुरी और दुष्ट आत्माओं को अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हुए, यह बताते हुए कि किस प्रकार कम मुश्किल रास्ते से जल्द कर्मों का हिसाब चुकाना चुकता किया जाए, या किस प्रकार जल्द से जल्द उच्चतर लोकों में पहुंच जाए। वे उन आत्माओं को सुधारने में अपने कार्यों में भरपूर सफलता प्राप्त करते हैं। जब भी वे हमारे करीब होते हैं, तब हम बहुत खुश और प्रफुल्लित महसूस करते हैं। यदि हमें किसी मदद की जरूरत होती है, तो वे तुरंत हमारी मदद करते हैं। जो ही कोई आत्मा, चाहे वह प्रथम लोक में ही क्यों न हो, यदि मदद के लिए पुकारती है, तो ये उच्च भली आत्माएं कुछ ही क्षणों में वहां पहुंच जाती है। पृथ्वी पर भी यदि कोई आत्मा सच्चे मन, ईमानदारी से मदद के लिए पुकारे, तो तुरंत उनकी मदद की जाती है। यह मायने नहीं रखता कि वह आत्मा प्रथम लोक में है, पृथ्वी पर है या फिर उच्चतर स्तर पर है। सच्चे मन से निकली हुई मदद की पुकार को अवश्य प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। आपने पृथ्वी पर उन आत्माओं के बारे में जरूर सुना होगा जिन्होंने ईश्वर से मदद के लिए गुहार लगाई और एक चमत्कार हुआ। आपने भी कभी किसी मुश्किल घड़ी में मदद करने के लिए आवाज लगाई होगी और किसी अनजाने तरीकों से आपकी मदद हुई होगी, जिसे आप चमत्कार कहेंगे। जीवात्मा जगत जगत के आपके प्रियजन भी आपकी कई बार मदद करते हैं।
आपको इस बात पर निश्चिंत रहना चाहिए कि जीवात्मा जगत के आपके प्रियजन आपका बहुत ख्याल रखते हैं। हमेशा याद रखिए कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। पृथ्वी पर मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं, प्रेम मृत्यु से बड़ा होता है। प्रेम शाश्वत है, जबकि मृत्यु तो बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, पृथ्वी से स्वर्ग या नरक तक स्थानांतर है। मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रेम अलौकिक रूप से महान है। आइए अब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सहायकों के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। हम उन्हें उच्च भली आत्माओं के नाम से जानते हैं और आप उन्हें फरिश्ते कहते हैं। जब आपको बताना चाहेंगे कि फरिश्तों के पंख नहीं होते, बहरहाल क्योंकि उनकी गति बहुत तेज होती है, उनके चोगे पंखों की तरह दिखते हैं। जिस तरह वे मनुष्य का रूप धारण करने में समर्थ है, उसी तरह वे अविश्वासियों को प्रभावित करने के लिए पंखों का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह धरती की आत्माओं को उनके पंख देखकर विश्वास होता है कि किसी फरिश्ते ने उन्हें संदेश दिया है कि उनकी मदद की है। उच्च भली आत्माएं बहुत ही विनम्र, विचारवान और उदार होती है। कुछ खास परिस्थितियों में वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियमों में छूट दिलवाते हैं। उनके लिए वे पहले श्री सर्वोच्च भली आत्माओं से निवेदन करते हैं, ताकि वे उसके लिए पुनः सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनंती करें। आपात परिस्थितियों में यह अनुमति कुछ ही क्षणों या मिनटों में प्राप्त होती है। यदि बहुत आपात स्थिति नहीं है, तो इसमें कुछ घंटों या अधिक से अधिक कुछ दिन लगते हैं। जब कभी भी हम कुछ ऐसा चाहते हैं, जिसकी सामान्य स्थितियों में अनुमति नहीं होती, तो हम अपने लोक के प्रमुख से विनती करते हैं। वह हमारी बात ध्यान से सुनते हैं और कुछ सवाल करते हैं, और यदि उन्हें लगता है कि हमारी विनती सही है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वह हमारी सर्वोच्च भली आत्मा से, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर से अनुमति लेने की प्रार्थना करते हैं। यही पृथ्वी की दुनिया और जीवात्मा जगत के बीच अंतर है। हमारे लोकों के शासक इतने विनम्र, उदार और विचारवान होते हैं कि हमें हमेशा उनके साथ बेझिझक बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। वे इतने ईमानदार, भले और प्यारे होते हैं कि उन्हें उनका भय कभी महसूस नहीं होता। वे इतने निस्वार्थ होते हैं कि हमें उन पर पूरा विश्वास होता है। वे प्रेम पूर्वक और विनम्र तरीके से हमें समझाते हैं कि कुछ चीजें गलत है, और यह भी वे गलत है। वे कभी भी हमारी विनतियों को कठोरतापूर्वक खारिज नहीं करते। यदि उन्हें लगता है कि वह गलत है, तो वे हमें इसे समझाते हैं और में यह समझने में मदद करते हैं कि यह क्यों संभव नहीं है। वे बहुत ही विवेकशील और दयालु होते हैं। हम उन पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनके आदेशों को हम कभी खुशी मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमें कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे। ये ये है सर्वशक्तिमान ईश्वर के सहायक, हमारी उच्च भली आत्माएँ और आपके फरिश्ते। आगे का टॉपिक है सत्कर्म क्या है? अच्छे कर्म वे होते हैं जो पूरी तरह निस्वार्थ उद्देश्य से किए जाते हैं। यदि उनमें थोड़ा-सा भी स्वार्थ हो, तो उन्हें सत्कर्म नहीं कहा जा सकता। वह स्वार्थपूर्ण कर्म कहलाएगा। ऐसे सत्कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, वे आपकी प्रगति के लिए सचमुच एक बड़ा वरदान होते हैं। वे आपको किसी भी अन्य चीज़ों की तुलना में अधिक तेज़ी से ऊँचाई की ओर ले जाएँगे। दुर्भाग्य से धरती के लोगों के सभी सत्कर्मों के पीछे लगभग हमेशा यह भावना होती है कि इससे उन्हें ऊँचा स्तर प्राप्त होगा और उनके पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। हम आपको यह चेतावनी देते हैं कि ऐसी सोच आपको ऊपरी स्तर तक ले जाने के बजाय नीचे ले जाती है। केवल ऐसे ही सत्कर्म जो स्वाभाविक रूप से और दयालुता के साथ किए जाते हैं, जिनके पीछे आपके ऊपर उठने की कोई भावना नहीं होती, उन्हें ही स्वार्थहीन सत्कर्म माना जा सकता है। अच्छा कर्म करने के बाद उसे तुरंत भुला दे। इसके बारे में जरा भी ना सोचे। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो कोई भी स्वार्थी विचार आपके मन में प्रवेश नहीं करेगा। एक स्वार्थी पक्ष विचार हमेशा आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए यदि आपने स्वाभाविक रूप से और भलाई के रास्ते कोई भी अच्छा कर्म किया हो, तो उसे तुरंत भुला दे। अच्छे कर्म यदि बिना सच्चे पश्चाताप के या पूरी तरह कर्मों के फल भोगने से बचने और क्षमा प्राप्त करने के उद्देश्य से किए हो, तो वे निस्वार्थी कर्म नहीं होते।
वे आपको कभी भी उच्च स्तर की ओर नहीं ले जा सकते। यह बात हमेशा ध्यान में रखें। अच्छे कर्म करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उद्देश्य बिल्कुल भी स्वार्थपूर्ण न हो। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं, तो आप उसे भुला देने में भी सफल होने चाहिए। इससे सफलता प्राप्त करनी आपकी तरह आपके अपने हाथों में है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्रियजन के लिए कुछ करते हैं, तो आप उस बात का प्रचार करने की परवाह नहीं करते और न ही इस पर दोबारा सोच-विचार करते हैं। उस प्रिय व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम की खातिर आप ऐसा करते हैं। आपको उनकी परवाह करना अच्छा लगता है। आप उन्हें सुखी देखना चाहते हैं और आप उनके लिए त्याग करना भी पसंद करते हैं। इसलिए आप जो भी कुछ अपने प्रियजन के लिए उसमें आनंद ले और फिर उस कर्म को इस तरह भूल जाए जैसे कि वह एक स्वाभाविक बात हो और जिसमें सच्चा प्रेम अभिव्यक्त किया गया हो। हाँ, इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपका प्रेम सच्चा हो। एक ही पल में आपका अच्छा कर्म स्वार्थपूर्ण कर्म में बदल सकता है। इसलिए इससे पहले कि आपको ज़्यादा सोचने का मौका मिले, इसे भुला दें। तो याद रखें, थोड़ी-सी भी स्वार्थपूर्ण सोच आपके अच्छे कर्म पर पानी फेर देगी। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।